उधर से निकल रहे थे इंटरनेशनल बॉर्डर से, तो वहां पर कुछ जो चश्मदीद हैं, हमारे जो सोर्सेज हैं, उन्होंने बताया है। जी, मैं आपको बता दूं कि वहां पर बताया कि एक सेक्टर है। पाकिस्तान ने जो कोशिश की थी वो पूरी तरीके से नाकाम हुई है। हम डिटेलिंग जो है वो बात में जरूर करेंगे। बिल्कुल, तो हमारे संवाददाता भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर पल पल के अपडेट्स क्या चल रहे हैं उस बात की जानकारी भी साझा कर रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, हवाई हमले की कोशिशें पाकिस्तान लगातार करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारत लगातार उसका बचाव कर रहा है। और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। भारत ने पाकिस्तान का F-16 भी अब मार गिराया है। लगातार जवाब दे रहा है भारत। 16 ड्रोन जम्मू एयरपोर्ट पर भारत की ओर से पाकिस्तान के गिराए गए हैं। कोई नुकसान जम्मू एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा है। पठानकोट एयरपोर्ट भी सब सुरक्षित है वहां पर भी। और इसी के साथ अब भारत बहुत बड़े हमले की तैयारी भी कर रहा है। जैसलमेर की सीमा चौकियों पर गोलीबारी की आवाज सुनाई दी है। तो पाकिस्तान 3 सीमा चौकियों पर गोलीबारी कर रहा है, लेकिन उसको लेकर भी सेना अलर्ट मोड पर है। जैसलमेर हवाई हमले की साजिश नाकाम हुई है। तो लगातार हम आपको बड़ी अपडेट्स दे रहे हैं। 30 से ज्यादा हवाई हमले नाकाम किए हैं पाकिस्तान के। भारत ने ये हमले नाकाम किए हैं और जैसलमेर की सीमा चौकियों पर जरूर फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। 3 सीमा चौकियों पर गोलीबारी भी पाकिस्तान की ओर से की गई है, लेकिन सभी सीमा क्षेत्रों पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अलर्ट सायरन्स बजाए जा रहे हैं। आम लोगों को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, प्राथमिकता यह है। उसके बाद भारत लगातार जवाब पाकिस्तान को देता हुआ नजर आ रहा है। 30 से ज्यादा हवाई हमले पाकिस्तान के नाकाम किए हैं। तो भारत लगातार इन हमलों के खिलाफ बचाव करता नजर आ रहा है। 16 ड्रोन पाकिस्तान के मार गिराए हैं। मुंह तोड़ जवाब देता नजर आ रहा है भारत। 8 मिसाइलें पाकिस्तान की गिराई गई। F-16 मार गिराया पाकिस्तान का। और ये F-16 मार गिराना आप ये समझिए पाकिस्तान का गुरूर तोड़ने के बराबर है, क्योंकि बार बार जिस तरह की गीदड़ भपकियां पाकिस्तान की ओर से सामने आ रही थी वो F-16 के माध्यम से ही आ रही थी। जैसलमेर हवाई हमले की साजिश को नाकाम किया गया। 30 से ज्यादा हमले अब तक पाकिस्तान ने करने की कोशिश की है, जिसे भारत की ओर से नाकाम किया गया है। तो लोगों को बचाना ये जरूर प्राथमिकता है और पाकिस्तान ने जरूर ये साजिश की जम्मू एयरपोर्ट पर हमला कर, लेकिन वो साजिश को भी भारत ने नाकाम कर दिया है। तो अलर्ट पर है सुरक्षा, क्योंकि कश्मीर के भी कुछ इलाके इसमें बताए जा रहे हैं। पहले जम्मू में इसकी शुरुआत हुई करीबन 8:20 के आसपास। यहाँ से तस्वीरें आना जो है वो शुरू हो गई थी कि अलग अलग जगहों पर, जिसमें सतवारी क्योंकि एयरपोर्ट है वहाँ पर, रेलवे स्टेशन नरवाल इलाके में, छन्नी इलाके में, और उसके बाद बठिंडी इलाके में, यहाँ पर ज़्यादा जो आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दी हैं। और कई लोगों ने अपने फ़ोन पर इसे कैप्चर भी किया है, पर साफ तौर पर कहीं से भी ना ही हताहत होने की, ना ही इस मिसाइल या ड्रोन के गिरने की खबर है। इसके अलावा सांबा और कठुआ में भी कुछ इलाकों में यही इसी तरह से तस्वीरें सामने आई, पर किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। बट एहतियातन के तौर पर जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट एहतियातन के तौर पर ब्लैकआउट किया गया है। कटरा का जो इलाका है उसे भी ब्लैकआउट किया गया है, और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट भी, क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां टारगेट करने की कोशिश की जा सकती है। और उधमपुर भी मिलिट्री बेसिस हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल है, ऐसे में तो बॉर्डर इलाकों पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ज़रूर एक्शन लिए जा रहे हैं और ये एक्शन लेना ज़रूरी है। पाकिस्तान के तमाम मंसूबों पर भारत इस तरह से जवाब देता हुआ नज़र आ रहा है और पूरी दुनिया देख रही है ये भारत का रौद्र रूप। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को शांति समझ नहीं आई, और अब अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो मुंह की खाएगा। ये लगातार हमारा एयर डिफेंस सिस्टम सिद्ध करता हुआ नज़र आ रहा है। ब्लैकआउट के बाद किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उन राज्यों से, उन जिलों से जहां पर ब्लैकआउट हुआ है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 सीमा चौकियों पर जरूर गोलीबारी की आवाज सुनाई दी है। तो 30 से ज्यादा हमलों को
पाकिस्तान के नाकाम किया है भारत ने और F-16 मार गिराया है। ब्लैकआउट हुआ है और तमाम क्षेत्र, तमाम वो जिले जहां ब्लैकआउट हुआ है वहां पर किस तरह से वाहन बस चलते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी थोड़ी थोड़ी रोशनी है, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये सबसे जरूरी होता है। अगर हवाई हमले कहीं से सामने आ रहे हों तो उसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि ब्लैकआउट के माध्यम से आम नागरिकों का बचाव कराया जा सके और इसीलिए ये फैसला भी लिया गया और तमाम जो बॉर्डर के ज़िले हैं उन पर ब्लैकआउट इस तरह से किया गया। जम्मू यूनिवर्सिटी पर अटैक जो पाकिस्तान की ओर से किया गया था उसे नाकाम किया है और पंजाब के फिरोजपुर में जो साजिश थी पाकिस्तान की वो नाकाम हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जम्मू एयरपोर्ट पर जो हवाई हमला हुआ उस साजिश को भारत ने नाकाम किया है। 3 सीमा चौकियों पर जरूर जैसलमेर की गोलीबारी की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लेकिन उसके लिए भी जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो पहले से ही अलर्ट मोड पर थी। जम्मू यूनिवर्सिटी पर भी अटैक की जो साजिश थी उसे नाकाम कर दिया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर F-16 भारत ने मार गिराया है। जम्मू यूनिवर्सिटी पर अटैक की साजिश को नाकाम किया। 30 से ज्यादा ऐसे हमले थे जिसको कि भारत ने नाकाम किया। पंजाब के फिरोजपुर में एक साजिश जरूर पाकिस्तान ने की थी हमला करने की, उसे नाकाम किया है। पाकिस्तान के 2 लड़ाकू विमान ढेर कर दिए गए हैं। तो F-16 मार गिराया, 2 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के भारत ने मार गिराए। ये इस वक्त ही हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पाकिस्तान के 2 लड़ाकू विमान ढेर किए गए हैं। JF-17 लड़ाकू विमानों को ढेर किया गया है और लगातार हम इससे जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 2 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के भारत ने ढेर किए हैं। लगातार जवाब देता हुआ भारत नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान की तमाम साजिशों को नाकाम करता हुआ भारत नजर आ रहा है। JF-17 लड़ाकू विमान को ढेर किया गया है और अब पाकिस्तान भी भारत का ये रौद्र रूप देख रहा है। जारी है ऑपरेशन भारत का और अब भारत शांति से नहीं सुनेगा, शांति से पाकिस्तान के इस आतंकवाद को नहीं झेलेगा, इन हमलों को नहीं झेलेगा। भारत की लगातार सिद्ध करता हुआ नजर आ रहा है। 3 ड्रोन्स को ढेर किया है भारत ने। पाकिस्तान के 2 लड़ाकू विमान ढेर हुए हैं। इसी के साथ अगर जम्मू की बात करें, वहां पर भी 16 ड्रोन्स को ढेर किया है भारत ने। F-16 को मार गिराया है पाकिस्तान के। जम्मू यूनिवर्सिटी पर जो अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई उसको नाकाम किया है। लगातार पड़ोसी और दुश्मन मुल्क पाकिस्तान आम नागरिकों को निशाना बनाने के मंसूबे से ये हमले कर रहा है, लेकिन भारत सभी हमलों का जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। JF-17 लड़ाकू विमानों को ढेर किया गया है भारत की ओर से। पाकिस्तान ने 2 विमान ढेर किए हैं। पाकिस्तान की ओर से जो आए थे उन विमानों को भारत ने ढेर किया है और 30 से ज्यादा हवाई हमले ऐसे हैं जिसे नाकाम किया है। JF-17 लड़ाकू विमानों को भारत की ओर से ढेर किया गया है। जम्मू यूनिवर्सिटी पर हमले की कोशिश की गई थी, वो नाकाम साबित हुई। जम्मू ये भी आपको श्योर करना चाहता हूं, माता वैष्णो देवी का हमेशा जम्मू पर हाथ रहा है और हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ वक्त आ गया है। पाकिस्तान, मैंने पहले भी बोला था, पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे। अब भारत को पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। ये पूरे सिविलियन इलाकों को हमला कर रहे हैं, अब इनको इसका जवाब मिलना चाहिए और इसके पाकिस्तान की नक्शे से हैसियत खत्म होनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये जरूरी भी है और क्योंकि सिविलियन इलाकों को पाकिस्तान नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो अब तक 3 पाक लड़ाकू विमान गिराए गए हैं। आम नागरिकों वाले जो क्षेत्र हैं, पाकिस्तान उन्हें निशाना बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन अब भारत भी ये बता रहा है कि ये पाकिस्तान का अंत समय आ गया है, क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जहां पर अपना बचाव कर रहा है, वहीं अब पाकिस्तान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी भारत की ओर से की गई है। तो 2 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के ढेर किए गए। इसी के साथ ड्रोन्स
जो पाकिस्तान की ओर से यहाँ पर आए उन्हें ढेर किया गया। हाई अलर्ट पर श्रीनगर को रखा गया। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, श्रीनगर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 8 पाक मिसाइलें जम्मू में ढेर हुई हैं। श्रीनगर हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान की 8 मिसाइलें थी जिन्हें ढेर किया गया। आसमान में पाकिस्तानी ड्रोन के टुकड़े टुकड़े कर रहा है भारत, क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। 3 ड्रोन को S-400 ने ढेर किया है। 2 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के ढेर हुए हैं। 30 से ज्यादा हवाई हमले नाकाम हुए हैं। श्रीनगर हाई अलर्ट पर है। ये महत्वपूर्ण है, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अलर्ट सायरन लगातार बजते हुए सुनाई दे रहे हैं। ब्लैकआउट हर एक क्षेत्र में जो कि बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, बॉर्डर से लगे हुए जिले हैं, वहां पर किया गया है। लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। और जिस तरह से जम्मू एयरपोर्ट पर भी पाकिस्तान ने हमला करने की जो साजिश की, उसे भी भारत ने नाकाम साबित किया है। श्रीनगर हाई अलर्ट पर रखा गया है। 8 मिसाइलें पाकिस्तान की भारत ने ढेर की हैं। तो ये हम लगातार आपको बड़े अपडेट्स दे रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को भारत फेल करता हुआ नजर आ रहा है। 8 मिसाइलें जहां ढेर की गई हैं, वहीं 2 JF-17 और एक F-16 विमान पाकिस्तान का ढेर हुआ है। तो ये जंग की शुरुआत है और अब ये तो स्पष्ट हो चला है कि अब पाकिस्तान नहीं बचेगा, क्योंकि भारत लगातार अब जवाब भी दे रहा है। धर्मशाला में जो IPL का मैच था वो रद्द किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, स्टेडियम की लाइट बंद की गई है। तो एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां पर धर्मशाला में IPL के मैच को रोका गया है। तो इन हमलों को देखते हुए, इन मंसूबों को देखते हुए IPL मैच को भी रोका गया धर्मशाला में। तो ये जो कि राज्य पाकिस्तान से लगे हुए, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया। 3 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के ढेर किए गए हैं। हाई अलर्ट पर श्रीनगर को भी जम्मू कश्मीर के रखा गया है। और भारत लगातार जवाब देता हुआ, जवाबी एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। धर्मशाला में IPL मैच को रोका गया है। तो धर्मशाला में सुरक्षा के लिहाज से IPL मैच को रोका गया है। स्टेडियम की लाइट्स बंद कर दी गई हैं। IPL मैच को रोक दिया गया है। स्टेडियम की लाइट्स बंद हुई हैं और अब भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बचाव के साथ साथ एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। 8 जिस तरह से मिसाइलों को ढेर किया गया, 16 ड्रोन मार गिराए हैं। जम्मू कश्मीर में भारत की ओर से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पाकिस्तान की 8 मिसाइलें ढेर हुई हैं। 3 लड़ाकू विमान भारत ने मार गिराए हैं। ये वो लड़ाकू विमान हैं जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयर की ताकत माने जाते थे, लेकिन उन्हें भारत ने गिरा दिया। 2 JF-17 इसमें शामिल है, एक F-16 इसमें शामिल है। और इसके साथ ही आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, जो भी राज्य पाकिस्तान से जुड़े राज्य हैं वहां पर अलर्ट ज्यादा है और इसीलिए धर्मशाला में IPL के मैच को रोका गया है। स्टेडियम की लाइट्स बंद कर दी गई हैं। अभी जरूरी ये है कि आम लोगों को सुरक्षित, बिल्कुल आप बताया कि हम एक जिम्मेदार चैनल है, उसी तरह से करेंगे। हालांकि मैं एक संवेदनशील इलाके से निकल के आया हूँ। वहाँ के लोगों ने खुद बताया कि उन्होंने कुछ चमकती हुई चीज़ें देखी हैं और अभी वो और चीज़ें जो है वो बताने की कोशिश कर रहे थे। इतने में उनका कनेक्शन जो है वो नहीं जुड़ पा रहा। इस तरह थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी ज़रूर हो रही है। वो बात नहीं, सिग्नल नहीं मिल पा रहा है और वो बताने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल संवेदनशील इलाके के जो लोग थे, अलग अलग नंबर से उन्होंने हमें फ़ोन किया। 3 नंबरों से हमें फ़ोन आया। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि मैं जम्मू में ही हूं और अगर मैं हल्की सी भी लाइट ऑफ करूंगा तो आपको ये दिखाई देगा कि जो ब्लैकआउट है पूरी तरह से, अगर ये लाइट ऑफ कर दें, विक्रम लाइट ऑफ कर दीजिए और दिखाइए। और ये देखिए जी, हमारे संवाददाता के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर कितना अंधेरा है। और जैसे ही हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे की लाइट बंद करी, वहां पर अंधेरा नजर आने लगा है। और ये सुरक्षा के लिहाज से ये अलर्ट पर तमाम राज्यों को, तमाम जिलों को रखा गया है और उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हाई अलर्ट पर श्रीनगर भी है। उधमपुर में 20 से 30 ड्रोन इंटरसेप्ट हुए हैं। एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सभी ड्रोन को मार गिराया गया है। तो पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को कैसे भारत रोक रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। सैम से रोका गया है ड्रोन अटैक। उधमपुर में 20 से 30 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं।
ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सभी ड्रोन को भारत की ओर से मार गिराया गया है। श्रीनगर में भी हाई अलर्ट रखा गया है। इसी के साथ धर्मशाला में आईपीएल का जो मैच था उसे रोक दिया गया है। स्टेडियम की लाइट्स बंद की गई। चंडीगढ़ मोहाली में ब्लैकआउट किया गया है। तो हर क्षेत्र में जहां जहां सुरक्षा के लिहाज से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में अफसरों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और ये बहुत जरूरी कदम एक उठाया गया। चंडीगढ़ मोहाली में ब्लैकआउट किया है और पाकिस्तान के हमलों का जवाब भी भारत लगातार दे रहा है। आम नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उसको निभाता हुआ नजर आ रहा है भारत, और इसीलिए चंडीगढ़ में भी अब ब्लैकआउट किया गया है। और इसी के साथ ड्रोन अटैक्स को कैसे भारत ने रोका है वो भी हम आपको बता रहे हैं। उधमपुर में 20 से 30 ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान की ओर से किए गए, उन्हें भारत ने रोका है। चंडीगढ़ मोहाली में ब्लैकआउट किया। 3 लड़ाकू विमान भारत ने मार गिराया। S-400 ने इन ड्रोन्स के हमलों को नाकाम किया। जैसलमेर में स्वॉर्म ड्रोन देखने मिला था और उसको भी नाकाम किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर S-400 किस तरह से पाकिस्तान के तमाम अटैक्स को नाकाम करता हुआ नजर आ रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, उसकी जानकारी भी साझा कर रहे हैं। तो आईपीएल मैच को जहां एक और रोका गया है, स्टेडियम की लाइट्स बंद की गई हैं, हर एक क्षेत्र जो कि बॉर्डर से लगे हुए हैं वहां पर ब्लैकआउट किया है। वॉर सायरन लगातार सुनाई दे रहे हैं। S-400 एक्टिव है और S-400 किसी भी तरह के हमले भारत में होने नहीं दे रहा है, क्योंकि S-400 के माध्यम से इन हमलों को रोका जा रहा है। 3 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के मार गिराए हैं और ये बड़ी ताकत पाकिस्तान की फेल की है भारत ने इन लड़ाकू विमानों को गिराकर। तो S-400 ने ड्रोन अटैक्स को भी नाकाम किया। 20 से 30 ड्रोन अटैक करने की कोशिशें भारत ने की। भारत की ओर से इन्हें नाकाम किया गया है, जो कि पाकिस्तान की ओर से की गई थी। हर पाकिस्तान के नापाक मंसूबे को भारत नाकाम करता हुआ नजर आ रहा है। पलट कर जवाब जरूर भारत दे रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत ये सभी तस्वीरें देखने मिल रही हैं। पाकिस्तान रुका नहीं और एक बार फिर से उसने हमले करने जब भारत पर शुरू किए, भारत एक बार फिर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है। पुंछ, राजौरी, अखनूर में मोर्टार अटैक हुआ है। पुंछ, राजौरी, अखनूर में मोर्टार अटैक हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी के साथ एक और खबर आपको बताते हैं, जहां दिल्ली में अफसरों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। चंडीगढ़ मोहाली में ब्लैकआउट किया गया है। कहां से अपडेट सामने आ रहे हैं वो लगातार हम आपको दे रहे हैं। जहां एक और दिल्ली में अफसरों की छुट्टी रद्द की गई है। चंडीगढ़ मोहाली में ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू के क्षेत्रों में ब्लैकआउट है। राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में ब्लैकआउट है। जो भी बॉर्डर के जिले हैं वहां पर इस तरह की तस्वीरें देखने मिल रही है। अंधकारमयी तमाम क्षेत्र देखने मिल रहे हैं। पुंछ, राजौरी, अखनूर में मोर्टार अटैक हुआ है। इसकी जानकारी भी हम आपको लगातार दे रहे हैं, किस तरह से भारत ने 20 से 30 ड्रोन अटैक्स को पाकिस्तान के फेल किया है। जम्मू की अगर बात करें, यहां पर भी भारत ने पाकिस्तान के 16 ड्रोन अटैक्स को फेल किया है। 8 मिसाइलों को मार गिराया है और अब पुंछ, राजौरी, अखनूर में मोर्टार अटैक हुआ है। लेकिन सभी मंसूबों पर भारत लगातार पानी फेरता हुआ, उनका जवाब देता हुआ, डटकर सामना करता हुआ नजर आ रहा है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अभी फिलहाल एक्टिव है। हर एक बॉर्डर क्षेत्र में इसे एक्टिव किया गया है और ये बेहद जरूरी है। हमास के जैसा पाक का अटैक देखने मिला। ये बड़ी खबर एक और आपको बता रहे हैं हम, जहां पर जम्मू के हमले हमास के जैसे सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने ये दावा किया है। तो हमास के जैसा पाक का अटैक है और रक्षा मंत्रालय के सूत्रों की ओर से यह दावा किया गया है। जम्मू के हमले हमास के जैसे आम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई थी। यही कारण था जम्मू एयरपोर्ट पर पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया था, लेकिन उसे भी भारत ने नाकाम कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एयरपोर्ट में जो लोग मौजूद थे उनमें से किसी को कुछ नहीं हुआ है, सब सुरक्षित हैं। पुंछ, राजौरी, अखनूर में मोर्टार अटैक किया गया है। हमास के जैसे पाकिस्तान के हमले नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के 2 JF-17 और 1 F-16 विमान भारत की ओर से ढेर किए गए हैं। तो अब पाकिस्तान पर किस तरह से भारत ने भी पलटवार किए हैं
वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं, उसकी जानकारी भी साझा कर रहे हैं। आसमान में गरज रहे हैं भारत के सुरक्षा के जो तमाम यंत्र हैं। जम्मू के हमले हमास के जैसे हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। तो हमास के जैसे पाक के हमले देखने मिल रहे हैं। हमले में सस्ते रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। तो सस्ते रॉकेट का इस्तेमाल पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। हमास के जैसे हमले पाकिस्तान कर रहा है। जम्मू के हमले हमास के जैसे थे। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कच्चा और भुज में अब ब्लैकआउट हुआ है। कहां कहां ब्लैकआउट किया गया है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात सीमावर्ती इलाकों में अब अलर्ट जारी कर दिया गया। इससे पहले राजस्थान, पंजाब में भी अलर्ट जारी किया है। कच्छ और भुज में ब्लैकआउट किया गया है। गुजरात के सीमावर्ती इलाके हैं जिनको अब अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि जम्मू कश्मीर, इसी के साथ राजस्थान, पंजाब और अब गुजरात भी। तो इन तमाम राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। कच्छ, भुज, ये दो ऐसे ज़िले अभी जहां पर ब्लैकआउट की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आम नागरिकों से भी अपील है कि किसी को घबराना नहीं है। भारत डटकर पाकिस्तान के इन हमलों का सामना कर रहा है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बिना डरे बस अपने घरों में रहना है। जहां जहां अलर्ट पर लोगों को रहने के लिए कहा जा रहा है, जहां जहां वॉर के सायरन सुनाई दे रहे हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर गुजरात के अब सीमावर्ती इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। ब्लैकआउट पर कच्छ और भुज को रखा गया है। अब इसी के पहले राजस्थान की भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी। सतवारी सांबा में 8 मिसाइलें ढेर की गई हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, S-400 ने पाकिस्तान की मिसाइलों को ढेर किया है। तो सतवारी सांबा में 8 मिसाइलें पाकिस्तान की ढेर की गई हैं। S-400 ने 5 मिसाइलों को ढेर किया है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से एक्टिव है और किस तरह से पाकिस्तान के तमाम प्रयासों को नाकाम कर रहा है, वो जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं। और इसी के माध्यम से पाकिस्तान के 2 JF-17 भी भारत ने मार गिराया। इसी के साथ एक F-16 को भी मार गिराया है। कई मिसाइलों को और ड्रोन्स को ढेर किया है S-400 के माध्यम से। चाहे हम बात जम्मू कश्मीर की करें या राजस्थान के तमाम क्षेत्रों की और सीमावर्ती जिलों की बात करें, वहां पर भी इसी तरह की तस्वीरें देखने मिल रही है। कच्छ, भुज में ब्लैकआउट किया है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इसी के साथ रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने एक और दावा किया है कि पाकिस्तान के हमले हमास जैसे हैं। हमास के जैसा है पाक का अटैक। जम्मू के हमले हमास के जैसे हैं। हमारे सौर मंडल में तो S-400 के माध्यम से लगातार भारत भी पाकिस्तान को जवाब देता, पलटवार करता नजर आ रहा है। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उन हमलों को रोका जाए, क्योंकि भारत रोक भी रहा है और पाकिस्तान को ये मुंह तोड़ जवाब भी है। जम्मू कश्मीर में ज़रूर पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक की कोशिश की, लेकिन उन कोशिशों को भी नाकाम कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने एक और दावा किया है कि पाकिस्तान के हमले हमास के जैसे हैं। तो हमले में सस्ते रॉकेट्स का इस्तेमाल पाकिस्तान की ओर से किया गया है और जो हमास के जैसा पाक अटैक कर रहा है, ये दावा रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने किया है। सतवारी सांबा में 8 मिसाइलें भारत की ओर से ढेर की गई हैं। पोर्ट है यहाँ पर, वो पहले से ही डिफेंस ने कंट्रोल में लिया है और वहाँ जो सिस्टम्स है वो सारे अलर्ट कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, इस अटैक के साथ साथ नियंत्रण रेखा चाहे करना हो या फिर सांबा, अखनूर, पुंछ, राजौरी, सभी जगह पर हैवी मोर्टार और आर्टिलरी की फायरिंग भी की गई, लेकिन उसका भी मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। जिस जगह से भी कोशिश की जा रही है कि वो कुछ क्षति पहुंचाने की कोशिश करे, हर जगह उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और आज जो जम्मू में उसने किया, उसका जवाब उसको भरपूर दिया गया है। 3 लड़ाकू विमान मार गिराए गए और 8 मिसाइल से जो उन्होंने ड्रोन्स दागे थे उनको इंटरसेप्ट किया गया, ब्लॉक किया गया एयर डिफेंस यूनिट से और उन्हें हवा में ही
नष्ट कर दिया गया। और जिस तरह से ये हमला हुआ वो हमास का ही एक पैटर्न लग रहा है। आपको याद होगा इजराइल में जो हुआ था उस तरह का जो है अटैक देखने को मिला था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो श्रीनगर एयरपोर्ट है उसको पहले से ही हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज वहाँ ऑन रख दी गई है, क्योंकि इनपुट्स ये भी है कि शायद यहाँ पर भी वो कुछ ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लैकआउट कई जगहों पर जो तो हमारे संवाददाता भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। खालिद के माध्यम से आप ये जानकारी देख रहे थे, सुन रहे थे कि पाकिस्तान की क्या कोशिशें हैं, लेकिन उनको भारत किस तरह से नाकाम कर रहा है। सतवारी सामा में 8 मिसाइलें जहां भारत ने ढेर किए, वहीं धमाकों की आवाज़ से राजौरी गूंज उठा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, राजौरी के कई इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो लोगों से यही अपील है कि शांति बनाए रखें, धैर्य से काम लें, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। S-400 ने पाक मिसाइलों को ढेर किया है। भारत ने पाक के ड्रोन मार गिराए हैं। जालंधर में कई ड्रोन हमले नाकाम किए हैं। भारत की ओर से लगातार ये बचाव किए जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन मार गिराए हैं। कई ड्रोन हमलों को नाकाम किया। जालंधर में ये कई ऐसे ड्रोन हमले निकलकर सामने आए जिन्हें भारत ने नाकाम किया। इसके साथ राजौरी की हम बात कर लें, वहाँ पर भी कई इलाकों में धमाकों की आवाज़ें ज़रूर सुनाई दे रही हैं, लेकिन ये गर्जना भारत की भी है। ये गर्जना भारत के डिफेंस सिस्टम की भी है, जो कि लगातार बचाव कर रहा है। उन तमाम हमलों का उनका जवाब दे रहा है, उनका पलटवार करता हुआ भारत नजर आ रहा है, जो कि पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं। तो राजौरी के कई इलाकों में ज़रूर धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है और इसीलिए ब्लैकआउट भी है। सायरन्स लगातार बज रहे हैं लोगों को अलर्ट रखने के लिए। तो S-400 ने कई हमलों को भारत के पाकिस्तान के माफ़ कीजिएगा नाकाम किया है और लगातार S-400 एक्टिव है। मतलब गोलियों की फायरिंग की आवाज़ आ रही है, बाकी ब्लास्ट की भी आवाज़ आ रही है जी। तो आप अपनी सुरक्षा का मद्देनजर ध्यान रख रहे हैं? जी बिल्कुल ख्याल रख रहे हैं। हम घरों से बाहर हैं, तो बाकी हमें अपनी सेनाओं पर पूर्ण विश्वास है, वो हमें कभी खतरे में नहीं आने देंगी जी। आपका नाम? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या हुआ जिस समय आप लोग डरे हुए हैं? क्या हुआ इस समय? हम अंदर बैठे हुए थे, जैसे हम बाहर आवाजें सुनी, फटाफट लाइटें तो बंद ही थी सारी ऑलमोस्ट, तो उस सिर्फ आवाज सुनी है और ऐसे लगा कि चला क्या है, रॉकेट आया क्या है वो हमें नहीं पता है। रेड सी लाइट थी और धुआं काफी था पीछे, उस वजह से हमने काफी सुनसानों का डर के अंदर छुप के आवाजें अभी भी आ रही हैं। आवाजें अभी भी आ रही हैं, हर 5-7 मिनट बाद फायरिंग की आवाज आ रही है। अब फायरिंग कहाँ से हो रही है, इंडिया से हो रही है जहाँ पाकिस्तान कर रहा है, वो हमें नहीं पता है, लेकिन ये है कि हमें अपनी फोर्स पे पूरा विश्वास है। तो जो भी होगा, एयरपोर्ट पे अटैक किया है, कुछ ऐसा लग तो ऐसा ही रहा। एयरपोर्ट जहाँ आर्मी पे अटैक हुआ है, ये दोनों में से एक जगह पे अटैक है, लेकिन जहाँ नहीं चली है आगे गई हैं, कहाँ पड़ी वो हमें नहीं पता। तो ये चीज है। तो क्या मन में डर है इस समय? डर तो इतना नहीं है, डर है भी है तो है भी नहीं है, क्योंकि देश के लिए करना जरूरी है ये चीजें। ये आम लोग हैं और आम लोगों में कैसा डर व्याप्त ज़रूर हो रहा है, लेकिन लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है कि उसको लेकर बिल्कुल भी पैनिक ना हो। सिचुएशन को कंट्रोल में भारतीय जवानों के द्वारा किया जा रहा है। उधमपुर में पाक के अटैक को नाकाम किया गया है, वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। किस तरह से ज़रूर पाक हवाई हमलों की कोशिशें कर रहा है, गोलीबारी की कोशिशें कर रहा है, लेकिन तमाम हमलों को भारत की ओर से नाकाम किया जा रहा है।
तो सस्ते रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है पाकिस्तान ने। राजौरी और पुंछ में भारी गोलीबारी हुई है, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं हम। भारतीय और तकरीबन धीरे धीरे धमाकों का दौर अभी भी जारी है, परंतु जो हमारे सूत्र हैं बताते हैं कि कहीं न कहीं जो पाकिस्तान की ओर से एंटी ड्रोन का ये हमला था, परंतु हमारी वायुसेना की जो उच्चतम शक्ति कहें तकनीकी संसाधन जो थे उन्होंने उनको मार गिराया। फिलहाल अभी तक कोई ऐसी हताहत या जनहानि की कोई सूचना नहीं आ रही है, परंतु हालांकि अभी तक भी आसमान में धीरे धीरे धमाके जारी है। जी निश्चित रूप से तो आसमान में धमाकों की धीरे धीरे आवाज जरूर सुनाई दे रही है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, जिस तरह से हमारे संवाददाता भी इस बात की जानकारी दे रहे हैं। हर बॉर्डर राज्य को अब अलर्ट पर रख दिया गया है भारत की ओर से। राजौरी और पुंछ में भारी गोलीबारी की आवाज भी अब सुनाई दे रही है। पाकिस्तान लगातार इस तरह से गोलीबारी कर रहा है भारतीय सेना, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है। और लगातार हम आपको ये बड़ी अपडेट्स दे रहे हैं कि कहां पर किस तरह की स्थिति है, ब्लैकआउट के दौरान कहां कैसी स्थिति है, उस बात की जानकारी भी हम आप 100 से अधिक धमाके हुए और अभी तक धमाकों का दौर जारी है। और वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैकआउट होने से पहले ही जैसलमेर शहर में लाइटें बंद हो चुकी थी। इक्की दुक्की गिनी चुनी जो दोपहिया वाहन चल रहे थे जिनकी लाइटें थी, फिलहाल एकदम से जैसलमेर शहर में कर्फ्यू लग गया है, सायरन का दौर जारी है। फिलहाल आधिकारिक तौर से कोई पुष्टि नहीं की गई कि आखिर ये जो हमला हुआ है कहाँ से हुआ, क्या हुआ है। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना पड़ेगा, परंतु अभी तक जो आसमान में धमाके हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि ये कहीं न कहीं जो हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान की ओर से ये एंटी ड्रोन धमाके की ओर से हमले करने की कोशिश की गई थी। जी तो पाकिस्तान की ओर से हमले करने की जरूर कोशिश की गई थी, लेकिन उन्हें भारत नाकाम साबित करता नजर आ रहा है। ब्लैकआउट के दौरान बल्ब बंद रखें, आम लोगों के लिए ये एडवाइजरी जारी हुई है। जम्मू पुलिस ने ये एडवाइजरी जारी की है कि ब्लैकआउट के दौरान बल्ब बंद रखें, और ये आप ही की सुरक्षा के लिए है, उससे पैनिक नहीं होना है और अपने आप को अगर सुरक्षित रखना है तो जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से ये जो एडवाइजरी जारी की गई है, उन एडवाइजरीज का पालन करना हमारे लिए ज़रूरी है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये हमलों की तस्वीरें, ये हवाई हमले जो कि पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं उनकी तस्वीरें हैं, लेकिन भारत इन सभी हमलों का जवाब दे रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, ये सायरन है और इस सायरन की आवाज आप सुनिए। ये लोगों को अलर्ट करने के लिए, सुरक्षा को अलर्ट करने के लिए इस सायरन। पंजाब के कई शहरों में ब्लैकआउट हुआ है, ये बड़ी खबर। इस वक्त हम आपको एक और बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां पर अब पंचकूला और खन्ना में भी ब्लैकआउट किया गया है। तो लगातार कहां ब्लैकआउट की तस्वीरें सामने आ रही है। अमृतसर में भी ब्लैकआउट किया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब के कई शहरों में अब ब्लैकआउट जैसी स्थिति है, सायरन्स लगातार अलर्ट के लिए बज रहे हैं। पंचकूला और खन्ना में भी ब्लैकआउट किया गया है। श्रीनगर में बिजली सप्लाई रोक दी गई है, और ये बड़ा अपडेट, श्रीनगर में पूरी तरह ब्लैकआउट हुआ है, यानी कि बिजली सप्लाई को रोक दिया गया है। जहां पर ब्लैकआउट जैसी स्थिति है, लोगों से यही अपील है कि कृपया अपने अपने घरों के बल्ब भी बंद रखें। श्रीनगर में बिजली सप्लाई रोकी है, यानी कि पूरी तरह से ब्लैकआउट श्रीनगर में किया गया है। और उसके बाद की तस्वीरें कैसी होती हैं वो हम आपको लगातार ये टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि श्रीनगर में बिजली सप्लाई को रोका गया। इसी के साथ पंजाब के और भी क्षेत्रों में ब्लैकआउट हुआ है, पंचकूला और खन्ना में भी अब ब्लैकआउट किया गया है, वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अमृतसर में भी ब्लैकआउट किया गया है, और ये जरूरी है, ये बॉर्डर राज्य है पंजाब के कई शहरों में, इसीलिए ब्लैकआउट किया गया है। चंडीगढ़ की अगर हम बात कर लें, वहां पर भी ब्लैकआउट किया है। श्रीनगर में पूरी तरह से अब ब्लैकआउट, यानी कि बिजली सप्लाई को रोक दिया गया है। जालंधर में कई ड्रोन से हमले हुए हैं, लेकिन उनको नाकाम किया है भारत ने पाक के ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन कोशिश जालंधर में भी हमलों की गई है, हमले नाकाम हुए, कई ड्रोन मार गिराए हैं भारत ने। तो पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है, लेकिन अब भारत उनका किस तरह से जवाब दे रहा है, मुंह तोड़ जवाब क्या होता है भारत बता रहा है। तो थोड़ी देर पहले ड्रोन अटैक हुआ है, लेकिन उसका जवाब भारत ने दिया है। S-400 से ड्रोन अटैक को नाकाम किया है।
तरह से जो जितने भी मिसाइल्स हैं या फिर ड्रोन्स हैं उन्हें पूरी तरह से इंडियन का जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 उसने पूरी तरह से निस्तानाबूद किया है। और जम्मू यूनिवर्सिटी के पास भी ये कोशिश की गई, वहां पर भी ये विफल रहे। उसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरह का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं हमास स्टाइल, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि फरवरी के महीने में हमास, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो आतंकी हैं उनकी एक मीटिंग वहां पर होती है, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि हमास अब कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा और उसी के स्टाइल में आतंकी हमले होंगे। आतंकी हमले क्या होने हैं? पाकिस्तानी सेना जो खुद इस समय आतंकवादी पूरी तरह से बन चुकी है, वो लगातार मासूम लोगों को टारगेट कर रही है। पुंछ में हमने देखा हैवी शेलिंग हुई, अब कहीं ना कहीं अखनूर सेक्टर में हैवी शेलिंग हो रही है, राजौरी में हैवी शेलिंग हो रही है, जम्मू के कई इलाकों में हैवी शेलिंग जो है दोनों तरफ से की जा रही है। पर पाकिस्तान की कई चौकियों को यहाँ पर उड़ाया गया है, इस तरह की भी सोर्सेस के हवाले से खबर है, क्योंकि जिस तरह की कोशिश उसने सिविलियन एरियाज को टारगेट करने की है, अब पाकिस्तान। हमारे संवाददाता जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। पंचकूला और खन्ना में ब्लैकआउट किया गया, ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जालंधर में कई ड्रोन हमले नाकाम किए भारत ने, ये भी बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। पंजाब के कई शहरों में ब्लैकआउट किया गया है, अमृतसर में भी ब्लैकआउट हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे, पंचकूला और खन्ना में ब्लैकआउट हुआ है। इसी के साथ 3 लड़ाकू विमानों को भारत ने पाकिस्तान के मार गिराया है। ड्रोन हमले जो पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे, जालंधर में भी ड्रोन हमले किए गए, लेकिन भारत ने उन्हें भी मार गिराया है। पंजाब के कई शहरों में ब्लैकआउट अब लोगों की सुरक्षा के लिहाज से कर दिया गया है और इसी के साथ अमृतसर में भी ब्लैकआउट हुआ है। अब उसके बाद लोगों से अलर्ट रहने की जरूर अपील की जा रही है और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम अपना काम कर रहा है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और बड़ा नुकसान पाकिस्तान का आज के इन हमलों में, आज के पाकिस्तान के नापाक प्रयासों में हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली में हाई लेवल बैठक जारी है। ये एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल बैठक है जो कि जारी है और इसी को लेकर यह हाई लेवल बैठक चल रही है। सीडीएस और सेना प्रमुखों की बातचीत आपस में हो रही है और अब पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देना, रक्षा मंत्री के संपर्क में आला अफसर भी हैं और तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जाएंगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट, जहां पर दिल्ली में हाई लेवल बैठक जारी है। रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल बैठक है जो कि देखने मिल रही है। तो बौखलाहट में पाकिस्तान ने ये गुनाह कर दिया है और अब सीडीएस और सेना